हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म से कराया जा रहा है, एडिटोरिया से कराया जा रहा है और यूनिक बुक से कराया जा रहा है। ये 3 बुक से आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है। और दोस्तों, आप लोग के पास समय भी बहुत कम बचा है, 20 दिन का समय बचा है और 20 दिन में आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट मारिएगा उतना से उतना आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर बना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? UNFPA। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों, UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। और इसका मुख्यालय, इस संगठन का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है बराबर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। निकालना है, संवेग की गणना करना है। ठीक है, दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है और वेलोसिटी वेग दिया गया है। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग यानी पी से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर मास गुने वेलोसिटी m/v होता है। m कितना दिया गया है? 400 किलोग्राम दिया गया है और v का वैल्यू 0.025 दिया गया, 0.25। अब पॉइंट यदि हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा, 2 जीरो से 0 कट गया, 25 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी 100 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा, सी में दिया है, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर है? द्रव्यमान पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो जिसमें आयास आलम और भार के बीच हो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में किसान का हल, मनुष्य का हाथ, वंशी, चाकू, झाड़ू आदि ये सब क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? मैक्स प्लैंक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्स प्लैंक। डी ब्रोगली दोस्तों तरंग यांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया। हेनरी बेक्वेरेल रेडियो सक्रियता का खोज किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? आवृत्ति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आवृत्ति। वोल्टता और धारा ये दोनों क्या बदलती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यक्तिकरण के कारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथियां। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेलोटिज्म। और दोस्तों कार्टिकोल्स किसको कहते हैं? तो पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकोन को कार्टिकोल्स कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिकाओं का आकार और अमाप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी कोशिका ऊतकों की एक ही प्रकार का कोशिकाएं विद्यमान होता है। दोस्तों ये गलत है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, ये सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होती है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? सही कथन को चुनना है, ठीक है। जो नहीं है जो नहीं सही है वो चुनना है। तो टमाटर में लाल रंग के कारण लाइकोपीन होता है, ये सही है। टमाटर लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, ये भी सही है। लाल मिर्च लाल होने का कारण कैप्सेसिन, ये भी सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, ये दोस्तों गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा, जो कथन गलत है, ठीक है। पपीते में पीले रंग किसके कारण होता है? तो पपीते में पीले रंग होता है कैरिका जेंथिन के द्वारा पपीता में पीला रंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सही है। पोमोलॉजी फलों की खेती, ये भी सही है। जोरिंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पोषवाह यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वहन करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। जाइलम जो है जल और खनिज का वहन करता है, तो जाइलम रहेगा, जाइलम कहेगा तो जाइलम जल और खनिज का वहन करता है। फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण के एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, गर्भनाल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स से है? किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो WTO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, WTO। और दोस्तों, WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? मुद्रा पूर्ण परिवर्तनीयता से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है? किस समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है? RN मल्होत्रा समिति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा में परिवर्तन से है? मुद्रा आपूर्ति के अवधारणा में परिवर्तन से है? BY रेड्डी समिति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, BY रेड्डी समिति से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दोस्तों रीजनिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? मैग्नीशियम Mg। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, नौशादर और नमक मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं? किस द्वारा कर सकते हैं? किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों, क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्ति होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस प्रकार से दीप्त होता है? किस कारण से दीप्त होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मंद ऑक्सीकरण के कारण से श्वेत फास्फोरस अंधेरे में जो होता है दीप्त होता है। ठीक है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित है? कौन सी युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम वर्षा। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड का हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलान नहीं है, सही। जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष के लिए उपयोग किया जाता है, ये सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और जिंक ऑक्साइड फिलोसफर वुल से दोस्तों ये गलत है, जिंक ऑक्साइड होगा। जिंक ऑक्साइड का उपयोग फिलोसफर फूल के लिए किया जाता है, तो इसका जिंक ऑक्साइड होगा। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहे का विष के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है?
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये भी सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है, ये दोस्तों गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक का प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक का प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 1974 को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है, क्या चीज़ का बनी होती है? पॉलीमर से बनी होती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों मैनचेस्टर में हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैनचेस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख राशि दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है और 15 लाख इसका पुरस्कार दिया जाता है, 15 लाख की राशि दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें भी 15 लाख दिया जाता है, ठीक है, 15 लाख की राशि दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों खेल के जीवन भर उपलब्धियां के लिए दिया जाता है और इसका दोस्तों 10 लाख राशि दिया जाता है, इसमें 10 लाख की राशि दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वियना में। और दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? अहिंसा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में कहते हैं एम जी रनाडे, ठीक है। आगे देखते हैं, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है? किसकी शासन व्यवस्था जो है गणतंत्रात्मक नहीं है? मगध, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर के शासनकाल में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? कब का पारित किया गया? 1940 ईस्वी में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए बनाया गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मार्टिन बैहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, कब नज़दीक होती है? 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। और सबसे दूर बोलेगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है अवसादी चट्टान नहीं है? तो क्वार्टरजाइट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो केंद्रित चट्टान है। ठीक है, बाकी सब अवसादी चट्टान है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? कौन सी तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? इस तरंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल डमरूमध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? अलास्का को जो है रूस से अलग करता है। अलास्का को रूस से अलग करता है, कौन करता है? बेरिंग जल डमरूमध्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और डोबर दोस्तों, डोबर जो है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। अब फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा यानी यूएसए एवं वेस्ट इंडीज को अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है केरल में नहीं है? पुलिकट झील जो है केरल में नहीं है। पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? पंचायती राज जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सामुदायिक विकास, शक्ति के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर के अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? कौन सा अधिकार जो है भारत में मत देने का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वैधानिक अधिकार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजनेताओं तथा अपराधों के साठगांठ से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो किसमें की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में की गई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 170। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
और दोस्तों आखिरी प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद के पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।